हेलो एवरीवन, हम आज पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर संतोष यादव, मतलब रिवीजन कर रहे हैं उसका। स्टोरी है संतोष यादव नाम की एक लड़की की जो कभी भी अपने अंदर संतुष्टि नहीं ला सकी। हमेशा उसके मन में ये रहता था कि थोड़ा और, कुछ और, थोड़ा ज़्यादा अच्छा करके दिखाने की जो उसकी विश थी, जो उसकी डिज़ायर थी, ये उसे दुनिया के टॉप मोस्ट, तो मतलब टॉप पर लेकर जाती है या एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचा देती है। संतोष यादव एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करती थी। रेवाड़ी के पास में ही गांव है एक, वहां से वो बिलोंग करती थी। अब जैसा उसके गांव का माहौल था या जैसे उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में वो रही, वो बड़ी हुई, वहां पर उसने लड़कियों को हमेशा पूरे शरीर को ढके रख के देखा, मतलब सूट सलवार पहनना, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहाँ की लड़कियों की मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई नीज 17-18 साल की होते ही उनकी शादी कर दी जाती थी। ये बात संतोष यादव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और कभी भी वो दूसरों के हिसाब से रही ही नहीं। हमेशा उसने अपने मन की सुनी, जो उसका मन किया करने का उसने वो किया, और यही उसकी जो उसका जो पैशन था अपनी लाइफ को, अपनी फ्रीडम को किसी और के हाथ ना देने का, उसका जो डिसीजन था कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीऊंगी, ये पैशन उसे बहुत आगे तक लेकर जाता है। उसने पढ़ाई अपनी वैसे तो गांव के स्कूल के अंदर की, लेकिन अपनी आगे की स्टडीज़ को उसने दिल्ली में कंटिन्यू किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके पेरेंट्स भी वही काम करेंगे जो गांव के बाकी लोग करते हैं, मतलब थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि शादी कर दो। और इसी चीज़ के साथ ही उसने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया। उसके पेरेंट्स ने उसे धमकी दी, दे थ्रेटन्ड हर कि अगर वो नहीं वापस आई या उनके हिसाब से नहीं चलती है तो वो उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। देन शी पोलाइटली क्लियर्ड एवरीथिंग टू देम कि अगर पढ़ाई का खर्चा नहीं देना है तो इट्स ओके, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। अब बेटी के आगे मजबूर होकर उन्हें पैसे देने पड़े पढ़ाई के लिए, जिससे वो अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती है। उसे माउंटेनियरिंग का शौक चढ़ा था, कुछ पहाड़ चढ़ते लोगों को, गांव के लोगों को देखकर। वो जयपुर के एक हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर जब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी तो कुछ लोगों को देखती थी कि पहाड़ के एक साइड तो वो चढ़ते दिखते हैं, लेकिन कहाँ जाकर गायब हो जाते हैं उसे नहीं पता था। उसके मन में ये डिज़ायर थी, उसके मन में ये विश थी कि मैं भी जाकर एक बार देखूं तो सही वहाँ पर कौन है, क्या होता है, ये लोग चले कहाँ जाते हैं। और इस तरीके से उसके माउंटेनियरिंग के सफ़र की शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद उसकी जो स्किल्स थी वो धीरे धीरे डेवलप होती गई, उसका जो कल्मिनेशन थी, उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, ये सारी चीज़ें उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा इनकरेज करती रही। और एक टाइम ऐसा आया जब वो दुनिया की सबसे छोटी उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली लड़की बन चुकी थी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि ऐसा 2 बार हुआ था। वहाँ पर जाकर उसके मन में जो फीलिंग थी वो ये थी कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं एज एन इंडियन इस टॉप तक, इस दुनिया के इस सिरे तक पहुँचकर मतलब मैंने कुछ अचीव किया है। वहाँ से एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते जो लोग कूड़ा इकट्ठा नहीं कर पाते या जो को लोग वहाँ पर बस यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो वाला काम जो करके जाते हैं कि पानी पिया तो बॉटल वहीं फेंक दो, कुछ खाया तो सामान वहीं फेंक दो, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तरीके से उसने ये काम किया था कि वो सारा वो कूड़ा वहाँ से जितना वो ला पाई थी या जितना वो इकट्ठा कर पाई थी, उसने वो कूड़ा इकट्ठा किया था। और इस चैप्टर से जो सीखने को मिलता है वो मेन चीज़ यही है कि आपका हार्ड वर्क, आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको कहीं तक भी लेके जा सकती है अगर आप सही रास्ते पर हैं। तो आप किसी गलत चीज़ के लिए अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं ना, तो ये मत सोचना कि आपको उतनी सक्सेस अचीव होगी, क्योंकि वो रास्ता गलत है। लेकिन अगर आप सही हैं, अपनी जगह ठीक हैं, आपने मन में ठान लिया कि मुझे एक अच्छे काम के लिए कुछ करके दिखाना है, then you should और you must definitely go ahead, क्योंकि बहुत कुछ आगे आपकी सक्सेस और आपका गुड लक आपका इस चीज़ में पूरा साथ देगा कि आप सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ।
So till now, thank you everyone. Have a nice day to all of you.